अचानक उस आदमी को पता चला कि तहखाने की फर्श पर कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए वो शांत होकर उसे देखने लगा। उसने देखा कि 3 चींटियां कपड़ों का एक सेट खींचकर ला रही थीं और उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही वे कपड़े अचानक हजारों गुना बड़े हो गए। आदमी थोड़ा हैरान रह गया। ये वही जगह थी जहां जमीन पर चींटियां खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे कुछ बताना चाहती हों। उसने देखा कि यू जिंग इसी तरफ आने वाला था और आदमी तुरंत सब कुछ समझ गया। फिर वो जल्दी से उन कपड़ों को अपने शरीर पर पहनने लगा। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी, आदमी ने आखिरी हेलमेट भी पहन लिया। जब यू जिंग तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो जल्दी से अंदर जाकर देखने लगा और उसे ये नहीं पता था कि आदमी खुद एक चींटी में बदल चुका था। आदमी दरवाजे के नीचे भाग रहा था, तभी दरवाजे के नीचे से सीधे एक ढलान निकल आई। वो सीढ़ियों से कूदकर यांगती नदी की तरफ जाने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक विशाल चींटी आ गई। ये दृश्य देखकर आदमी डर से कांप उठा। खुशकिस्मती से ये चींटियां बहुत नियमों वाली थीं और वे कभी भी सुरक्षा कवच पहने हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। तभी उसके सिर के ऊपर एक बहुत जोरदार गरजने जैसी आवाज सुनाई दी। अचानक चींटियों का हेलीकॉप्टर उसके सामने आकर गिरा। आदमी को एहसास हुआ कि ये सारी चींटियां उसी के लिए आई थीं, इसलिए उसने बिना देर किए उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसी समय आदमी के भागने की खबर फैल चुकी थी। सब लोग उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। आदमी ने इस मौके का फायदा उठाकर एक आगे बढ़ती हुई गाड़ी पकड़ ली, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक मोटर बाइक तेजी से निकल जाएगी। उससे निकली हवा के तेज बहाव ने उसे सीधे बस के अंदर फेंक दिया और वो एक महिला के बालों में जा गिरा। फिर अगले ही पल अखबार के एक थप्पड़ जैसी मार से वो उछल गया। सांस लेने से पहले ही उसे फिर से खिड़की के बाहर फेंक दिया गया। बाहर से निकलती हुई गर्म हवा ने उसे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक ले गई। दूसरी और तीसरी बार ऊपर नीचे होने के बाद पहली बार उड़ने वाला आदमी बुरी तरह चकरा गया। आखिर में उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो सीधा नीचे गिर पड़ा।